खीरा और तुली पे चलने वाली दिनवाने की रसोई। आयशा ने सबसे पहले खीरे धोए। धो के फिर उसने जल्दी जल्दी अपने और फिर वो प्याज काटने लगी। उसने जल्दी जल्दी प्याज काटे, फिर उसने ग्राइंड किए प्याज और फिर टमाटर ग्राइंड किया। सब लोग वही बैठे ऐसा का इंतजार कर रहे थे, और वो सब लोग अपना अपना गैस कर लेते कि आज ऐसा क्या कुछ नया बनाएगी या वही खीर और पूरी ही बना के आएगी। सब लोग अपना अपना गैस करना शुरू हो गए कि हाँ, आज मुझे लगता है कि खीरा और पूरी के अलावा कुछ बनाऊंगा। लेकिन उसकी जो सोता थी वो कह रही थी नहीं नहीं नहीं, मुझे कंफर्म है कि ये खीरा और तूली ही बना के लाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये खीरा और तूली के सिवा कुछ और बनाए। तो लेकिन उसकी सासू माँ कहने लगी नहीं नहीं, आज मुझे लगता है कि कुछ और पकाएगी। खुशबू भी आ रही है ना किचन से इसी टाइप की, खीरा और तूली की खुशबू नहीं आ रही, मुझे इसलिए लगता है कि वो कुछ और नया पकाएगी। सब लोग अपना अपना गैस करने लगे। किसने कहा कि बिरयानी पकाई होगी, किसने ने कहा कि वो मटन पका होगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी लेके आ गई खाना। सब ने फिर अपना अपना गैस करना शुरू कर दिया। फिर जब सब लोग अपना खाना खाना शुरू करने ही लगे थे कि उसने कहा भी रुक जाओ, ऐसा नहीं, और अपना अपना गैस करो कि इसमें होगा तो क्या होगा। फिर सब लोग अपना गैस करने लगे। सिर्फ उसमें दो ही आदमी चुप बैठे थे, एक सोतन और एक उसका हस्बैंड। बाकी सब लोग अपना अपना गैस करने लगे, हाँ इसमें आज बिरयानी होगी। कोई कहने लगा इसमें मटर पनीर होगा, कोई कहने लगा इसमें आज पकोड़े होंगे। ऐसे ही सब लोग अपना अपना गैस करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सब कुछ प्लेट में देखा तो वो हैरान ही हो गए। फिर वो हंस हंस के कहने लगी। उसकी जो स्वतंत्र थी वो पहले हंसी, फिर कहने लगी नहीं नहीं, आप सब लोग गलत थे। फिर उसकी स्वतंत्र उठ के तालियां बजाने लगी और कहने लगी मैंने हम सबको क्या कहा था कि मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, ये यही कुछ बनाएगी। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये कुछ खीला और तुल्ली के अलावा और कुछ बनाए। तो उसकी सासू माँ भी कहने लगी हाँ बोले बता, तुम्हें कुछ और भी बनाने आता है खीला और तुल्ली के अलावा? तुम तो हर वक्त 24 घंटे यही बनाती हो। जब भी तकरीबन अभी हमें 1 महीना होगा हम यही खीरा और तुल्ली खा रहे हैं। तुम्हें और कुछ नहीं बनाया आता? तो उसने कहा नहीं, आप लोग यही खाएं, और गर्मियों में ये जल्दी बन जाते हैं इसलिए मैं बना लेती हूँ, आप चुपचाप खाएं, इसमें बुराई की क्या है? तो उसकी सासू माँ ने कहा इसमें बुराई तो नहीं है, लेकिन हम एक चीज खा खा के थक गए हैं, कुछ हमें और भी खिला दिया करो, हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं जो एक ही चीज खा लेंगे। फिर अभी सब लोग क्या करते, मजबूरी में उन्हें ये खाना पड़ता। वो चुपचाप खड़ी रही और उसने कहा ये खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे ना तो नहीं, अपना खुद बना लो। वो सब लोग खा के बैठ गए। फिर उसने सब लोगों ने कहा कि मेहरबानी कल कुछ और नया बना लेना, हमसे ये खीरा और तुल्ली नहीं खाई जाती, ये सबका कहना था। अब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, और फिर शाम को सब लोग बैठे दोबारा इकट्ठे हुए, और फिर सब लोगों ने चाय के लिए एक दस्तरखान लगाया। जैसे दस्तरखान लगाया तो फिर जिक्र से क्या सब्जियों का केस, हाँ भी आज सब्जियां क्या लेके आओगे, कोई नया सब्जियां होंगी या वही? तो फिर सासू माँ ने कहा कि बेटा आप इसके साथ चले जाओ, वरना ये तो बस वहीं खिला तुल्ली पके लाएगी, उसके अलावा कुछ और पकड़ेगी नहीं। तो उसने कहा हाँ माँ, सासू माँ आप बेफिक्र हो जाए, मैं भी इसके साथ जाती हूँ और वो कुछ अच्छा ही लेके आऊंगी, इसके साथ खिला तुल्ली नहीं। फिर जैसे वो मंडी पूछे तो मंडी में बहुत ज़्यादा सब्जियां पड़ी थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सब्जियां पड़ी थी। कुछ खिला भी थे, टुल्ली भी थे, जो उसकी फेवरेट सब्जी थी वो सबसे पहले पहले उसको नजर आ गई। तो फिर मैंने जो उसकी सौतन थी उसने नई नई सब्जियां डाल दी। लेकिन जो ऐसा नहीं, वहीं दोबारा उसका जो रिवाज था शीला और तुल्ली लेके वापस आने लगे। जैसे ही वो वापस आने लगे तो फिर उसने कहने लगा हाँ देखो मैंने नया नया सब्जियां ली हैं, आपने तो बस वही खीरा और तुल्ली, इससे हट जाओ खुदा का वास्ता, तुमने कब कब तक हमें ये खीरा और तुल्ली खिला के माल डालना है, इससे कुछ हड्डा कुछ और खिला दो। और फिर कहने लगे ओ ले भाई, मैं तो भूल ही गई कि मुझे अपना धनिया लाना था। अच्छा तुम बात सुनो, तुम चलो ऐसा घर मैं अपना धनिया लेके आती हूँ। ऐसे कह के वो चली गई। वो फिर ऐसा ऐसा घर पहुंची अपने अपने घर। फिर उसके
سانس اور سوسا کہنے لگے لے تم پہلے آ گئے، اور وہ کہاں ہے تمہارے سوتن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ دھنیا لینے کی ہے، وہ بھول گئی تھی، ایسا نہیں یہ کہا۔ پھر وہ اس کی ساسو ماں کہنے لگی کہ لے تم پھر سے وہی لے آئی، کچھ اور لے آتی میری ماں، ہر وقت تم وہی لے آتی ہو۔ اور وہ ہنسنے میں لے کہنے پہ لگی، لیکن ایسا نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس تھوڑی سی مسکرائی۔ اس کو پتا تھا کہ اب میں کیا کہوں کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور بنانے ہی نہیں آتا۔ پھر وہ ایسے چپ چاپ کھڑی رہی اور بس مسکراتی رہی، اپنے سانس اور سسر کی باتیں سنتی رہی۔ اسی وقت اس کی سوتن آ گئی، پھر اور سوتن نے جو کہا کہ سب لوگ سن کر حیران ہو گئے۔ اگلے پارٹ کے لیے سبسکرائب کیجیے۔